स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम लोग भाई डिस्कस करेंगे अपने तीसरा पेपर। ठीक है, आप लोगों को भी पता है कि हम लोग पटवारी के प्रीवियस ईयर पेपरों का डिस्कशन शुरू कर चुके हैं। 2 पेपर आपके हो चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसमें सभी पेपर आपको एक साथ पटवारी के मिल जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 10 दिसंबर 2017 का अपना फर्स्ट शिफ्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 3 संख्याओं का योगफल 204 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात देखे रखा है, मतलब ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी होगी और ये आपकी तीसरी होगी। प्रथम और द्वितीय का अनुपात कितना है? 2:3। द्वितीय और तृतीय का अनुपात कितना है? 5:3। यही देखे रखा है। मतलब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं खाली जगह को फिल करो तो 3 को यहां पर, 5 को आपको यहां पर। ठीक है बेटा, एक काम करो, यहां पर 5 और 2 10 और 5 3 15। ठीक है, और 3 और 3 9, मतलब पहली संख्या आपकी 10 होगी, दूसरी 15 होगी और तीसरी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? 9। इन तीनों को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना मिलेगा? 24 34 34, और 34 यहां पर एक्चुअली आपके किसके बराबर हो जाएगा? 204 के। 204 कितनी बार जाएगा ये आपका? 204 4 8 4 32 4 6 24। 2 से काटोगे तो यहां पर कितनी बार जाएगा? 17, और 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा आपका? 102। ठीक है, 6 7 42, तो एक बराबर कितना जाएगा आपके? 7, क्योंकि यहां पर इकाई का अंक है 7 और यहां पर इकाई का अंक है आपका 2। ठीक है, अब 7 की टेबल में आपको 2 कौन सी बार में मिलेगा भाई साहब? 2 मिलेगा। अच्छा 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार मिलेगा। 6 बार में मिल जाएगा। 6 7 42। ठीक है, अरे देख लो ना, यहां पर 17 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 में, 7 6 42। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा? 102। 17 6 102। लेकिन इतना मत करो आप, यहां पर यूनिट डिजिट देखो, यहां पर 7 है, यहां पर 2 है। 7 की टेबल में कब मिलेगा आपको? 6वीं बार मिलेगा, मतलब 1 बराबर 6। कौन सा नंबर बताना आपको? दूसरी संख्या, मतलब 15वें नंबर की वैल्यू बतानी है। अगर एक यूनिट को आप 6 बोलोगे तो 15 बराबर 15 6 90। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब देखना भाई साहब, यहां पर क्या देखे रखा है? एक वर्ग है 6 × 6, मतलब इधर भी साइड 6 है, इधर भी साइड 6। एक इकाई के बराबर बराबर पट्टियां बनाई है, 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको बताना है जितना भी आच्छादित काले वर्ग का अंश कितना है। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये वाले भाग की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले बेटा पूरे का एरिया निकालो, कितना आएगा? 6 का 36। ठीक है, अब एक काम करो, ये वाला भाग घटा दो, ये मतलब इतने से लेकर इतना भाग हटा दो और आप अपने पास रखो केवल इतना भाग। अगर इनका एरिया देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब 25 आपको घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 25। तो ये वाली पट्टी की वैल्यू कितनी आएगी? ये वाली पट्टी की 6, टोटल कितनी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर आपको? 11। ये चीज समझ में आ रही? अब समझना। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी चीज पे। ठीक है, ये सभी एक एक है। अच्छा सवाल है, आपको मैं पूछूंगा कि भाई ये वाली पट्टी की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? पहले पूरा निकालो और फिर उसके बाद मुझे इतना वाला घटाना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16। अब आप ये वाला घटा दो, कितना घटाओगे? 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 6 और 1 आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? ये वाली पट्टी की वैल्यू कितनी मिलेगी? ये वाली पट्टी की वैल्यू कितनी? ये 11 हो गई और ये वाली हो जाएगी आपकी 7। ठीक है, अब ये वाले की वैल्यू बताओ। ये वाले का टोटल मिला लोगे तो कितना आएगा? 2 का 4, और यहाँ पर 1 घटा दोगे तो 4 में से घटाओगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर आपको 3। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? टोटल बताओ काला भाग कितना है? टोटल काला भाग कितना है? यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर आपका 3। टोटल मिलाओगे तो कितना आएगा आपका? 21। यहां पर टोटल मिला लोगे तो कितना मिलेगा आपको? 21। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अब समझना, आपको बताना क्या है। द फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक स्क्वायर कवर्ड। ब्लैक मतलब 21 भाग था आपका टोटल। कितने में से? बेटा टोटल मिलाकर 36 में से 3 से काटोगे 7 बार जाएगा, 3 से काटोगे 12 बार जाएगा। ये भाग मिलेगा आपको काला, मतलब जहां भी आपको काला काला भाग मिलेगा वो कितना हो जाएगा आपका? 3/, ठीक है, 7/12। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर। समझ में आया सारी चीजें? आपने एक एक भाग को इसी तरीके से निकाल कर जोड़ दिया। ये भाग आएगा 11, ये 7 और ये 3। टोटल मिला लोगे तो कितना आएगा आपका? 21, और पूरा भाग मिलाओगे तो 6 का वर्ग 36।
पूरे में से काला भाग 36/21। अगला सवाल, अब यहां पर आपको अगर ये देखिए रखा है क्या कि x² प्लस 7x और प्लस आपका 12 बराबर आपको बताना है ऐसे कौन से दो फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो एक काम करो, यहां पर क्या मिलेगा आपको x² प्लस आपका, ठीक है 7, यहां पर क्या मिलेगा आपको 4x और प्लस आपको 3x और प्लस आपको 12, यही मिलेगा। तो यहां से x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा x प्लस 4, ठीक है, और यहां पर आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस 3 कॉमन ले लो और यहाँ पर x प्लस 4, यही मिलेगा। मतलब x प्लस 4 और यहाँ पर आपका x प्लस 3। अब आप खुद बताओ, ये तो देखिए रखा है, आपको जरूरत किसकी, केवल x प्लस 3 की, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग शेड्यूल देख लो। पर डे आपकी एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डे आपकी 12 से 1:30 के बीच में रहती है मैथ्स की क्लास, 1:30 से 2:30 के बीच में रहती है आपकी रीजनिंग की क्लास, 2:30 से 3:30 के बीच में रहती पर डे, नहीं केवल वीक में 3 दिन साइंस की क्लास, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखना यहाँ पर ये सवाल ना हर शिफ्ट में नहीं आए थे, पटवारी के हर शिफ्ट में नहीं आए थे, लेकिन बहुत सारे शिफ्टों में आए थे ऐसे सवाल। ये एक तरीके से रीजनिंग का है आपका, ठीक है, लेकिन हम लोग अब करेंगे 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, ठीक है। होता क्या है, पटवारी के पेपर में 20 सवाल आएंगे आपके मैथ्स के, लेकिन बेटा वो क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन फंसा देते रीजनिंग का, या तो 18 या फिर 19 प्योरली आपके मैथ्स होंगे, बाकी 1 या 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग होंगे। टोटल आपके सेक्शन में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जिसमें से आपको लाने पूरे में से पूरे, तब आप सिलेक्शन की रेस में आ पाओगे। इस बार भी जितने बच्चे सिलेक्ट हुए ना, ज्यादातर बच्चों के 99% बच्चों के पूरे में से पूरे थे मैथ्स में, तब उन्होंने वो 80 नंबर का जो कट ऑफ था वो कवर किया था। क्योंकि कम से कम 3 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिनमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर आए कम से कम, तो एक उसमें से मैथ्स भी है आपका, क्योंकि पंचायती राज में हर किसी के नंबर पूरे में से पूरे नहीं आएंगे, ठीक है, या तो 50% रहेंगे या 60% रहेंगे। 12 से 15 के बीच में बहुत अच्छा स्कोर है पंचायती राज का। 4 संख्याओं का चयन करना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, जिनका योगफल कितना है आपका 21, जिनका योगफल कितना है आपका 21, ठीक है। आपको बताना है सदस्य का अधिकतम संख्या कौन सी होगी, अधिकतम बतानी है यार। अधिकतम तो सबसे पहले ऑप्शन में देखोगे 12, ऐसे सवालों में ना कभी ये वाले नंबर को मत उठाना, ये हमेशा आपको डराने के लिए देते हैं। 11 को उठा लो, मतलब शुरुआत हमेशा आप सेकंड लार्जेस्ट से करना। 11 को ले आए, अब आपको अगर 11 ले आए तो अब आपको चाहिए 10। 10 कैसे कैसे ला सकते हो, यहाँ पर 2 को उठा सकते हो, 2 और 3 5 हो गया, और 5 और 5 10 हो गया, मतलब अब ये आपकी बात बन गई, मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल जब भी आए, लार्जेस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा पहले कभी मत उठाना, सेकंड लार्जेस्ट उठाओ। स्मॉलेस्ट की बात करें तो पहले छोटा मत उठाना, सेकंड स्मॉलेस्ट उठाओ, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आंसर वो नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन शुरुआत यहां से मत करना, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का परिमाप आपको देके रखा है, यदि ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये लंबवृत्तीय बेलन है, आधार का परिमाप अगर 44 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7, ऊंचाई त्रिज्या की दुगनी है, मतलब ये आएगा आपका 2πr से 2πr 44, तो r बराबर यहां पर कितना मिलेगा आपको 7, ये हो जाएगा 14। तो आयतन बताओ बेटा, आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या, πr²h। पाई मतलब आपका 22/7, r² मतलब 7 × 7, h मतलब आपका 14। 7 से 7 को निपटा डाला, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 196 मल्टीप्लाइड हुई आपका 11, यही आएगा। तो 6 9 6 15, एक कैरी करोगे 10 और 11, एक कैरी करोगे 2, 2156 ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब ये बताओ 7 की पावर 2 प्राप्त करने के लिए, 7 की पावर 2 प्राप्त करने के लिए 7 की पावर 6 में आप किस नंबर का यहाँ पर गुणा करोगे, तब जाकर आपको 7 की पावर 2 मिलेगा। भाई साहब पावर तो कम हो गई, मतलब जरूर यहाँ पर कोई ना कोई आपका फ्रैक्शन में आई होंगी चीजें। 7 की पावर 4, बेस समान है तो डिवाइड में घाते हैं आपकी, बेस समान है तो डिवाइड में घाते हैं आपकी घट जाती है, मतलब 6 में से 4 जाएगा तो 2 आपका आएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो अगला सवाल। अरे वाह क्या खतरनाक सवाल है, ऐसे सवाल जब भी आए ना आपके सामने तो कुछ मत करना,
ठीक है, यहां पर आपको बताना कौन सा नंबर आएगा, तब जाकर आपको मिलेगा 5ma, ठीक है, प्लस mb प्लस आपका 5na प्लस आपका nb। भाई साहब एक बात बताओ, रिजल्ट में कहीं भी आपको माइनस दिख रहा है? रिजल्ट में कहीं भी माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हटा दो इन ऑप्शन को, हटा दो इन ऑप्शन को। अब ऑप्शन नंबर ए को उठाओ, तो यहां पर आएगा आपका 5a प्लस b, इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा 5ab 5am, बिल्कुल दे रखा है। अगर यही यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन उठाते मतलब क्या a प्लस 5b, तो क्या आता आपका ma या am। बेटा यहाँ 5 चाहिए था, यहाँ पे 5 आपका नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो अगला सवाल। ये सवाल ना हर शिफ्ट में आया था, हर शिफ्ट में ये सवाल, मतलब इस कॉन्सेप्ट का। और कल भी मैंने बताया था कि शुरुआत हमेशा आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से करोगे। 5 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5, 5 का गुणा कर दो, यहाँ पर इकाई अंक 5 मिलेगा, 5 का गुणा कर दो, इकाई अंक 0 मिलेगा, 5 इकाई अंक 5 मिलेगा, यहाँ पर इकाई अंक 0 मिलेगा। हटा दो ये कॉन्सेप्ट, अब आपके काम का नहीं, क्योंकि 2 ही ऑप्शन हटेंगे। एक काम करो जोड़ो, लेकिन शुरुआत अभी भी आपको इसी तरीके से करनी है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को सिखवाया है। ठीक है, 7 और 3 10, 6 और 4 10 और 10 20 और 5 आपका 25। 25 मतलब बेटा 2 कैरी करो, 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 7 आपका 17। डिवाइड दे दो 5 से, 5 3 15, 5 5 25, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक कक्षा के में विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी, 2/3 लड़के और 3/4 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर थी, मतलब बॉयज जो थे ना कितने 2/3, गर्ल्स जो थी आपकी कितनी 3/4, आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 9/8, यही आना चाहिए। लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है तो उत्तीर्ण, ठीक है। कक्षा में न्यूनतम छात्र कितने होंगे, यहां पर न्यूनतम कितने हो जाएंगे आपके 17, मतलब 17 के ही मल्टीपल में आएंगी चीजें। 17 तो ऑप्शन में ही है, 34 भी आंसर हो सकता था, लेकिन 17 और 34 में न्यूनतम कौन सा है, छोटा कौन सा है, 17 छोटा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर है। 10वें नंबर का सवाल, एक रेलगाड़ी जो 150 मीटर लंबी है 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो बताओ भाई साहब राज को समय कितने समय में पार करेगी, मतलब टाइम बताना है, सीधी सिंपल सी बात। तो टाइम बता दो, 150 की लंबी रेलगाड़ी है, 36 की स्पीड से चलेगी, 18/5 का कर दो गुणा, 5 से काटोगे 3, 18 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 15, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अभी तक अगर आप लोगों ने भाई साहब अपने प्ले स्टोर पर जाकर एमपी परीक्षा का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप सबसे पहले अभी जाकर प्ले स्टोर पर एमपी परीक्षा का एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और 5 रेटिंग देना मत भूलना। इसके बाद आपको करना क्या है, आप यहां से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, व्यापम पीईबी, और यहां से जाकर अपने पटवारी का टेस्ट पेपर आप लोग यहां पर परचेस कर सकते हो। 299 का नहीं मिलेगा, आपको एक रेफरल कोड यूज करना है SOMSIR40, तो इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट। 40% का आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। ठीक है, तो यहां से आप अपनी तैयारी को और अच्छी बना सकते हो। खतरनाक सवाल, बड़ा त्रिकोण एक समबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपका 18 है, 3 रेखाएं हैं, भुजाओं के समान समत्रिभाजित करती हैं, और मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित करती है ऐसे। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, भुजाओं के समांतर, मतलब ये इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी। ठीक है, अब बताओ बेटा, अब समझना कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल को मैंने अभी पढ़ा भी नहीं। 2 समांतर भुजाओं के बीच में जो चतुर्भुज बनते हैं ना, उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं, उनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन जो त्रिभुज बनता है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल से सीधा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी ज्योमेट्री में, आपको इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। मतलब ये भी चतुर्भुज है, इसका भी क्षेत्रफल 1 होगा, त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 1 होगा, त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 1 होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों समांतर भुजाएं, ये दोनों समांतर भुजाएं। इन समांतर भुजाओं के बीच में ही आपका एक चतुर्भुज बनेगा, बीच में ही एक आपका त्रिभुज बनेगा।
ये तो पूरा त्रिभुज आपने घेर लिया। क्षेत्रफल कितना आएगा, 2 4 6 7 8 और एक आपका 9, 9 बराबर 18, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। बेटा आपको 3 रेखाओं से भुजी, ठीक है, आपको बताना क्या, इस आच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, मतलब आपको बताना है 2 4 और 6 की वैल्यू मतलब 12, और यही हो जाएगा इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर। भाई साहब समझने वाली चीजें हैं, तो अगर समझ में आई होंगी तो सॉल्यूशन तो आप मन में भी कर सकते हो, कोई ज्यादा नहीं है। देख लो 3 लाइन में आपका आंसर आ गया, और 3 लाइन में क्या है, इतनी सी लाइन है, ठीक है। समझने वाली चीजें हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच में बनने वाले सभी चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, और उसी समांतर भुजाओं के बीच में अगर कोई आप त्रिभुज बनाओगे तो उसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। आई थी पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में 23% की कमी हुई। यदि वर्तमान में ये संख्या आपकी इतनी है तो आईटी में पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की मूल संख्या क्या है, मतलब भाई साहब 23% जो आपको देके रखा है वो किसके बराबर है, आपके 1540। तो 1% की जरा वैल्यू बताओ बेटा, 1 0 तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। यहां पर 3, यहां पर आपका 4, क्या आएगा, कौन सी टेबल में आएगा, 3 8 24, 8 दूनी 16, 3 ये तो नहीं जाएगा यार, ठीक है। 23, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 9 8, अगर 23 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो आपको ये मिलेगा क्या, 1540, 8 3 24, 2 कैरी करोगे 6 दूनी 18 और 1 8 दूनी 16 और 2 18, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर 7, ये भी नहीं आना चाहिए। कितनी बार जाएगा ये आपका, कम से कम 23, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 3 21, ठीक है, 7 और 3 21, 2 कैरी करोगे तो यहाँ पर 7 दूनी 14 और 2 16, ये भी नहीं जाएगा। तो 23 इंटू आपका 6, 6 3 18, 1 कैरी करोगे 6 दूनी 12 और 1 13, यार पॉइंटों में आंसर जाएगा। या तो हो सकता है ये नंबर कोई आपको दूसरा देके रखा हो, या तो हो सकता है नंबर कोई दूसरा देके रखा हो, क्योंकि आपका जो 23% है ना ये किसके बराबर हो जाएगा, यदि वर्तमान में ये संख्या अच्छा कमी की गई है, ये 23 के बराबर नहीं है, ये 23 के बराबर नहीं है। 100 संख्या थी मूल संख्या, 23 लोग चले गए, फिर क्या हुआ, यहाँ पर 7, 9 में से 2 जाएगा 7, मतलब 77% के बराबर मिलेगा, कितना 1540 ये होगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। तो 100% के लिए 2 0 यहाँ लगा दो, 2 0 यहाँ लगा दो, 2000 आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। 23% के बराबर मत करना, कमी की गई और कमी के बाद वर्तमान इतना बचा, मतलब कमी जितने लोग चले गए उन्हें हटाओ, अब जितना बचा उससे आपको कंपैरिजन करना है। 5 वर्ष पूर्व एक्स और वाई की आयु का संबंधित अनुपात था 6:5, ये एक्स था और ये आपका वाई। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 8 और 7। बेटा 2 का अंतर यहाँ पर, 2 का अंतर यहाँ पर है, 2 का अंतर क्यों आया, क्योंकि 10 साल निकल चुके, तो 1 बराबर 5। अगर 1 बराबर 5 है तो वाई की वर्तमान आयु बताओ, मतलब 5 की वैल्यू बताओ, 25 आएगी। और यही ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, 11 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर। ये कोई आपका आयत है, इसकी चौड़ाई 11 है, इसका क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर, व्यास मतलब त्रिज्या कितनी होगी 7 के क्षेत्रफल के समान है। इनका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, लंबाई इंटू आपकी चौड़ाई बराबर यहाँ पर 22/7 पाई आर स्क्वायर, 7 इंटू 7। वैसे तो इतना मत करना क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि 7 अगर त्रिज्या है तो एरिया कितना आएगा, पेरीमीटर कितना आएगा, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। 2 बार ये 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 6 के घन का वर्ग क्या होगा। यार 6 का घन निकालोगे और इसका भी अगर वर्ग निकालोगे तो क्या आएगा, 6 की पावर 6। बड़ा सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। 6 का घन निकालो फिर उसका वर्ग निकाल दो और 3 2 6 हो जाएगा, 6 की पावर 6। अगला सवाल, दो संपूरक कोणों के बीच में, याद रखना 2 चीजें होती हैं, एक पूरक कोण होते हैं जिनमें अल्फा और बीटा मतलब 2 कोणों का योग कितना आएगा आपका 90 डिग्री। दूसरे होते हैं आपके समपूरक कोण, दूसरे होते हैं आपके समपूरक कोण, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 180।
इन्हें बोलते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 90 डिग्री। यहाँ आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, जिसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू आपकी 180, और इनमें 20 डिग्री का अंतर है। मतलब यहां पर 20 डिग्री घटा दोगे तो आपको दोनों को बराबर बांटना पड़ेगा, कितना 160, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 80, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है, 80 और 100 क्या देके रखा है, दोनों में लघुत्तर मतलब छोटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब देखना यहां पर 2 की पावर a, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर b मल्टीप्लाई 5 की पावर c बराबर, एक काम करो यहां पर जो आपको देके रखा है क्या 4 3 2 0, इसमें ना सबसे पहले इनके फैक्टर बनाओ। किससे बनाओगे? 8 से डिवाइड दे दें, 8 से डिवाइड दे दो, 8 4 32, 8 5 40, ठीक है, 8 4 32 0, ठीक है। अब किससे दोगे? 2 से दे दो, 2 से दोगे तो 27 5 यही मिलेगा। 5 से दे दो, 5 से दोगे तो कितना मिलेगा, ठीक है 27, ठीक है, 5 से दोगे 5 5 25, 5 5 25, यार यहाँ पर 3 और 5 तो आएगा ही नहीं, इस हिसाब से 3 और 5 भी लाना चाहिए था, 5 तो आ गया, 3 तो आया ही नहीं। या फिर एक काम करो, यहाँ पर एक काम करो, एक एक नंबर को निकालो, जैसे 4 3 2 0, ठीक है, यहाँ पर किससे तो 4 3 7 और 2 9, ठीक है, 2 से अगर 8 से दोगे कितनी बार आएगा, 8 5 40, ठीक है, 8 5 40 हो गया, 8 4 32 और 0, 9 से काटोगे 9 6 54 0, ठीक है, और यहाँ पर 3 से काटोगे 3 दूनी 6, ये भी ठीक था, 4 से काटोगे 4 पंजे 20, ये भी ठीक था, 5 की पावर ये, अब सही है। अब यहाँ पर देखना 2 कितने आएंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 की पावर 2, ठीक है, टोटल 2 कितने हो जाएंगे, 3 और 2 आपके 5, ठीक है, 3 कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 2 1 होगा और 3 की पावर 1 इधर, तो 3 की पावर 2 और 1 3, और 5 कितने होंगे, केवल 1, मतलब a बराबर 5, b बराबर 3 और c बराबर 1, 5 3 1, 5 3 1, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर। ऐसे सवालों को आपको बेटा इसी तरीके से सॉल्व करना है, हर नंबर को इंडिविजुअली बाहर निकालो। अगला सवाल, यार एक बात बताओ, इनका डायरेक्ट ही मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो 4 मिलेगा, इनका डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर दूं तो 3 मिलेगा, और इनका यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का 5, 4 और 3 7, माइनस 7 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए सवाल का क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बहुभुजों के कोणों का योगफल क्या है, यार एंगल तो आपको पता होना चाहिए, इनका एक फॉर्मूला होता है क्या, n-2 और यहाँ पर आपके 180, ये सभी एंगलों की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल निकालोगे तो यहाँ पर n से डिवाइड दे देना। अब साइड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा 6 और मल्टीप्लाइड बाई आपका 180, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 0 8 6 48, 4 कैरी करोगे 1080, ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलो अगला सवाल, एक डिब्बे में 15 पत्ते हैं जिन पर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15 संख्याएं लिखी हुई हैं, बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकालो, प्रायिकता बताओ कि पत्ते पर लिखा अंक एक आपका अभाज्य हो। भाई साहब 15 तक, 1 से लेकर 15 तक कौन कौन सी आपकी अभाज्य संख्या आएंगी, 2 होंगी, 3 5 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11, 11 के बाद 13, यही होगा 1 2 3 4 5 6, कितने में से टोटल 15 नंबर थे, 3 से काटोगे 2 बार जाएगा, 3 से काटोगे 5 बार जाएगा, 2/5, मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। चलो ये थे आपके आज की शिफ्ट के पटवारी के 20 सवाल, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से इनका सॉल्यूशन कराया है। नीचे लिंक आपको पूरा प्लेलिस्ट की देखे रखी है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप सारे पटवारी के पेपर देख सकते हो। चलो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को करना है शेयर।